तस्वीर में आप जिन लीडर्स को देख रहे हैं, इनमें से कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनका इक़्तिदार खत्म हो चुका और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। एक चीज इन सब लीडर्स में कॉमन है, इन लीडर्स की पॉपुलैरिटी मुसलसल गिरी है, कम हुई है। कभी इन लीडर्स के जलसों में, मैदानों में जबरदस्त तरह का समा होता था, सोशल मीडिया पर इनका राज होता था। ये लीडर्स कौम परस्ती, मजहब का इस्तेमाल, करप्ट एलीट और मीडिया के खिलाफ नैरेटिव लेकर अवाम में मकबूल हो गए, अवाम के हीरो बन गए। मोदी, ट्रंप, इमरान खान, शेख हसीना और तैयब अर्दवान। मगर अब कहीं अदालती मुकदमात हैं, कहीं पर माशी बहरान है, कहीं पर इंटरनेशनल आइसोलेशन है, कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कहीं पर कोलिशन गवर्नमेंट है और कहीं पर धांधली ज़दा इंतखाबात हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि दुनिया भर में पॉपुलिज्म नाकाम हो रहा है। क्या है ये पॉपुलिज्म? क्यों नाकाम हो रहा है पॉपुलिज्म? ये वही लीडर्स हैं जिन्होंने सिस्टम को हिला देने का दावा किया था और अब खुद इस सिस्टम के शिकंजे में आ चुके हैं। आज के वीलॉग में करेंगे इन लीडर्स की कहानी बेनकाब। कैसे मकबूलियत के पहाड़ों पर चढ़ने वाले ये लीडर्स अब ज़वाल का शिकार हो रहे हैं। यही आज जानने समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। 15-20 साल से दुनिया के तकरीबन हर छोटे बड़े मुल्क में जिस तरह के इकोनॉमिक रिसेशंस आए, माशी बहरान आए, महंगाई में इजाफा हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ, गुर्बत में इजाफा हुआ, तो एक नई तरह की पॉलिटिक्स भी सामने आई जिसे पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स कहा गया। ये पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स ये थी कि ऐसे नारे लगाओ कि जिन नारों का जो नारे आम बंदे के लिए, जिसके पास ज़्यादा पॉलिटिकल शऊर नहीं है, सियासी शऊर नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो, लेकिन ये नारे पूरे होना, ये नारों यानी इन वादों का पूरा होना मुमकिन नजर ना आए, हकीकत मुमकिन नजर ना आए। तो इस पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स ने किया क्या कि अपनी पॉलिटिक्स के लिए कई नारे सोशलिज्म से ले लिए, लेफ्ट से ले लिए, कई नारे मजहबी नारे ले लिए, नेशनलिज्म के नारे ले लिए, ऐसे नारे ले लिए कि हमारी इन मुसीबतों का जिम्मेदार ये इमिग्रेंट्स हैं, हमारी इन मुसीबतों का जिम्मेदार ये करप्ट एलीट है, ये करप्ट मीडिया है, ये मिनॉरिटी है कि जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे, हमारी सिविलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त थी, हमारी सिविलाइजेशन ख़राब हो रही है, हमारी कौम का कल्चर बहुत ज़बरदस्त था। ऐसे नारे, ऐसी एक पोटपुरी यानी ऐसी एक हांडी बनाई गई जिसके अंदर दाल भी थी, जिसके अंदर चिकन भी था, सब्जी भी थी, मटन भी था, बीफ भी था, हर तरह के मसाले थे। ये ऐसी हांडी में जिसे पॉपुलिज्म कहा गया, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स कहा जाता है। अब ये पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स नाकाम होती दिखाई दे रही है। इस जो पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स है, इसका पोस्टर बॉय जिसको कहा जा सकता है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, जिन्होंने 2016 का इलेक्शन जीता, 2020 का इलेक्शन हारा और फिर 2024 में पहले के मुकाबले में भी ज्यादा वोट्स लेकर ट्रंप अमेरिका के सदर बने। ट्रंप जिस तरह अमेरिका के मसाइल के हल करने की बातें करते हैं कि 1 करोड़ 10 लाख इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल दिया जाएगा, इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल दिया जाएगा तो अमेरिका के मसाइल हल हो जाएंगे। अमेरिका में रोजगार इसलिए नहीं कि मैक्सिकन्स, एशियंस और अफ्रीकन्स आकर सारा रोजगार ले लेते हैं, इनको बाहर निकाल दिया जाएगा। टैरिफ वार शुरू करके अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग को, अमेरिका की मईशत को ठीक कर दिया जाएगा, दीवारें खड़ी कर दी जाएंगी मैक्सिको के बॉर्डर पर। इस तरह की बातें कर कर आम अमेरिकियों का सेंटीमेंट भड़काकर इक़्तिदार में आए। साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप जिस तरह की पॉलिसीज जारी रखे हुए हैं, टैरिफ को लेकर, मईशत को लेकर, फॉरेन पॉलिसी को लेकर, उससे आम अमरीकी के लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। अमेरिका के अंदर महंगाई में, बेरोज़गारी में मज़ीद इजाफा होगा इस तरह की पॉलिसी से। ट्रंप जिस तरह की मकबूलियत लेकर आए थे 2024 नवंबर के इलेक्शंस में, अब उनकी मकबूलियत उस तरह नहीं है। सर्वेस से जो पता चल रहा है तो ट्रंप भी हम कह सकते हैं कि
इलेक्शन में तो कामयाब हो गए, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी अब गिरती जा रही है। इसी तरह एक और पॉपुलिस्ट लीडर जिसका बकायदा फॉल शुरू हो चुका है, वो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मोदी भी पॉपुलिज्म के घोड़े पर चढ़कर आए थे 2014 के इलेक्शन में। इन्होंने भी यही कहा था कि लूटी हुई दौलत को इंडिया लाकर आम गरीब इंडियंस को बांट दिया जाएगा, इंडियंस को नौकरी मिलेगी, इतने इंडिया दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट तेजी के साथ बढ़ रही है, गरीबी में इंडिया में इजाफा हो रहा है, इंडिया के अंदर फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मिनॉरिटीज़ के हवाले से जो सलूक है उस पर इंटरनेशनल हवाले से क्रिटिसिज्म हो रहा है। और सबसे बढ़कर मोदी की फॉरेन पॉलिसी जिस तरीके से बुरे तरीके से डैमेज हुई है, नाकाम हुई है, अमेरिका ट्रम्प जिस तरीके से वहाँ टेरफ आयद कर रहे हैं, जिस तरीके से इंडिया के लिहाज से आइसोलेट हो गया है, वो सबको नजर आ रहा है। और इससे मोदी का भी डाउनफॉल तेजी के साथ हो रहा है। अब मोदी इस कदर पहले के मुकाबले में गैर मकबूल है कि मोदी सरकार, मोदी हुकूमत सिर्फ दो पार्टियों की बिसाक पर खड़ी है, एक बिहार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और दूसरी साउथ इंडिया की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी। ये दो पार्टियां अपने सपोर्ट दे रही हैं तो मोदी पावर में है। जैसे ये सपोर्ट खत्म होगी, मोदी पावर से नीचे आ जाएंगे। तो ये दूसरे पॉपुलिस्ट लीडर का हाल। तीसरा एक बड़ा पॉपुलिस्ट लीडर तुर्की के सदर तैयब अर्दवान भी 2007 में एक भरपूर पॉपुलिज्म के नारे लगाकर आए कि तुर्की की ये सारी एलीट करप्ट है, यहाँ की दौलत आम बंदे को दी जाएगी, आम तुर्की को खुशहाली दी जाएगी। प्लस सेंटीमेंट भड़काने के लिए इन्होंने तरीके से ओटोमन एम्पायर की, सल्तनत उस्मानिया की बातें करना शुरू कर दी कि तुर्की तो बड़ी अजीम कौम है, बड़ी ज़बरदस्त तहजीब है, ये अपनी ग्लोरी तलाश करेगी। अब हाल ये है कि तैयब अर्दवान ने तुर्की के अंदर पूरा आज़ाद मीडिया ख़त्म कर दिया है, आज़ाद अदलिया को ख़त्म कर दिया है, अपोजिशन लीडर्स जेल में हैं। कोई भी अपोजिशन लीडर तैयब अर्दवान को चैलेंज करता है, उस पर इल्ज़ामात लगाकर उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो तैयब अर्दवान बाकायदा एक ऑटोक्रेट, एक डिक्टेटर बन चुके हैं। और तुर्की की सूरत हाल भी आज ये है कि करेंसी बिल्कुल तुर्की की डीवैल्यू हो रही है, इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है। तो तैयब अर्दवान भी इक़्तिदार में तो हैं, जोर ज़बरदस्ती करके, धांधली करके, लेकिन गैर मकबूल हो रहे हैं। ये तीन पॉपुलिस्ट लीडर्स वो हैं कि जो गैर मकबूल होने के बावजूद अभी भी पावर में बने हुए हैं। अब तीन ऐसे पॉपुलिस्ट लीडर्स के जिनका इक़्तिदार भी चला गया है। इनमें पहली मिसाल हम लेते हैं इमरान खान की। इमरान खान 2 साल से जेल में है। अब इनकी थॉट, इनका पॉलिटिकल जो शऊर है, इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कितनी बदली है, कितनी नहीं बदली, ये तो पता चलेगा जब ये जेल से बाहर आकर पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन जब इमरान खान 2018 में पावर में आए थे तो इनकी पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स को, इस पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स को उस वक्त की पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी सपोर्ट दी थी। पाकिस्तान की सपोर्ट से ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे। फिर इसी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने जब ये देखा 2022 में कि इमरान खान का पॉपुलिज्म किसी काम का नहीं आ रहा, जिस तरह इमरान खान कह रहे थे कि बैरून मुल्क से लूटी हुई दौलत पाकिस्तान ले आएंगे, पाकिस्तान में इतने लाख लोगों को जॉब दी जाएगी, इतने लाख घर बनेंगे, बेरोजगारी ऐसे ख़त्म होगी, पाकिस्तान नौकरियां तलाश करने के लिए लोग बाहर से आया करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने 2022 में इमरान खान को आउट किया और फिर ऐसे सियासतदानों को ले आए जो पॉपुलिस्ट, जो करप्ट तो थे, शहबाज शरीफ, जरदारी, जिन पर करप्शन के इल्जामात थे, लेकिन जो पॉपुलिस्ट नहीं थे। यानी पाकिस्तान के केस में पॉपुलिस्ट लीडर को अवाम से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट की बैक लेकर आई और फिर एस्टेब्लिशमेंट ने इस पॉपुलिस्ट लीडर को हटाया। एक और पॉपुलिस्ट लीडर जिसने अपना इक़्तिदार खोया है, शेख हसीना वाजिद, 15-16 साल से बांग्लादेश में ऑटोक्रेटिक हुकूमत की एक मिसाल। अवामी लीग को जो पार्टी भी चैलेंज करती थी उस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई, अपोजिशन लीडर्स को सजाएं, कईयों को सजाएं मौत, कोई आज़ाद मीडिया का वजूद नहीं, आज़ाद अदलिया का वजूद नहीं। शेख हसीना ने इस तरह की पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करने की बांग्लादेशी कौमियत पर, यानी मुजीबुर रहमान के दौर के जो उनके सियासी मुखालिफ थे उनको सजाए मौत देने का अमल शुरू किया, बांग्लादेशी नेशनलिज्म को उभारा, पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की। उनका इक़्तिदार भी ख़त्म हो चुका है। अब वो इंडिया में इस टाइम पनाह लेने पर मजबूर हैं शेख हसीना। एक और तीसरा पॉपुलिस्ट लीडर जो नाकाम हुआ वो इंग्लैंड के बोरिस जॉनसन है कि जो
एंग्लो सेक्सन सिविलाइजेशन, यानी जो इंग्लैंड की पुरानी सिविलाइजेशन, जो इंग्लिश सिविलाइजेशन है, उसके दम पर नारे पर आए। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड जो है वो इंग्लिश के लिए होना चाहिए, यहाँ पर बाकी यूरोपियंस को नहीं आना चाहिए, जो गरीब ममालिक के लोग हैं उनको नहीं आना चाहिए, इसीलिए इंग्लैंड को यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाना चाहिए। बोरिस जॉनसन का ये पूरा नारा था कि इंग्लैंड सिर्फ इंग्लैंड पर अंग्रेज़ों का ही अमल दखल यहाँ की नौकरियों में, वसाइल में, रिसोर्सेज में होना चाहिए। इन्होंने इस तरह का पॉपुलिस्ट उभारा। नतीजा क्या हुआ कि इंग्लैंड की सूरत हाल, माशी सूरत हाल ख़राब होने लगी। इंग्लैंड में भी बेरोज़गारी, ख़ास तौर पर महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और बोरिस जॉनसन को बहुत ज़्यादा बेइज्जत होकर, बहुत ज़्यादा गैर मकबूल होकर इक़्तिदार से जाना पड़ा। तो ये इसके अलावा भी पॉपुलिज्म की बहुत सी मिसालें हैं। नॉर्वे में इसकी मिसालें हैं, इटली में मिसालें हैं, लैटिन अमेरिका में मिसालें हैं। लेकिन चूंकि अब एक वीलॉग में हमने आपके सामने 6 मिसालें पेश की कि 3 लीडर्स, पॉपुलिस्ट लीडर्स जो अभी भी इक़्तिदार में बने हुए हैं लेकिन गैर मकबूल हैं, इनका फॉल भी एक लिहाज से शुरू हो चुका है, और 3 पॉपुलिस्ट लीडर्स के जिनका इक़्तिदार भी चला गया है। तो ये पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स का जो फॉल हो रहा है दुनिया भर के अंदर, ख़ास तौर पर अभी जिस तरीके से ये ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ आयद करने की बात की है, फाइन आयद करने की बात की है, तो मोदी का ग्राफ जिस तरीके से गिर रहा है इंडिया के अंदर, वहाँ की फॉरेन पॉलिसी को लेकर, वहाँ की मईशत को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, तो ये दुनिया भर में बात की जा रही है कि पॉपुलिज्म का फॉल तेज हो गया है। पॉपुलिस्ट लीडर्स का ज़वाल जो है वो पहले के मुकाबले में भी तेज हो गया है। दुनिया को मसाइल से निकालने के लिए प्रोग्राम्स, मंशूर, थीसिस, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन ऐसे नारे कि जिनका हकीकत से ताल्लुक ना हो, जिन नारों में नफरत अयां हो, दूसरे के खिलाफ हेट्रेट अयां हो, वो अगर डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, ज़वाल की तरफ ऐसी पॉलिटिक्स जा रही है, तो ये बात खुशाइनी है। ये बात पता दे रही है कि शायद दुनिया का मुस्तकबल आज के मुकाबले में बेहतर हो। तो ये रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स, पॉपुलिज्म की सियासत के हवाले से किया गया वीलॉग आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीलॉग पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।